जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, ओम शांति। आप कहेंगे कि मैं तीनों शब्द क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं सभी को मानती हूँ। मेरा मानना तो ये है कि ईश्वर हर जगह है। चाहे उसे आप राम के रूप में पूजिए, चाहे श्याम के रूप में पूजिए, चाहे शिव के रूप में पूजिए, चाहे शक्ति के रूप में पूजिए। ईश्वर तो हर जगह है और हमेशा हमारे साथ है। मैं आशा की आवाज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ या आशा की आवाज़ में जो मैं आवाज़ उठाने वाली हूँ, वो आवाज़ बहुत ही आम है। आपकी आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, हम सबकी आवाज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जानकर भी अनजान बन रहे हैं या हम बोलना नहीं चाहते। पर मैं बोलूँगी और मैं चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ बोलें, क्योंकि बोलने से क्या होता है ना, आप बोलेंगे नहीं तो उस चीज़ पे आप काम नहीं करेंगे। काम करना है तो बोलना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को बोलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे देखकर या मेरी आवाज़ को सुनकर आप ये सोचें कि नहीं अब बोलना है। आपको हर उस चीज़ पर बोलना है जो आपको गलत लगता है। खास तौर पर उन महिलाओं को जिनके साथ बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही हैं या चुपचाप उस चीज़ को सहन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं ये तो मैं भी नहीं जानती। घर को बचाने के लिए, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, ये सब छोड़ दीजिए। अगर आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो आप किसी और के लिए कभी खड़ी नहीं हो सकती। छोटी छोटी चीज़ों में आपको इग्नोर किया जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है, आपको भला बुरा कहा जाता है, लेकिन आप चुप रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने घर की सुख और शांति को खराब नहीं करना चाहती। कैसी सुख और शांति? क्या आप सुखी हैं ये सब सुनकर? उस घर में तो आप भी रहती हैं ना। आपका भी हक बनता है ना कि आप खुश रहें, आपकी रिस्पेक्ट हो। अगर आप अपने लिए नहीं बोलेंगी तो आप किसी और के लिए क्या बोलेंगी? आज जहाँ लड़कियां लड़कों से कई गुना ज़्यादा हर फील्ड में आगे हैं, वहाँ पर आज भी बहुत सारे, हम सावधान इंडिया देते हैं, देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, हम सभी चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि आज भी क्या हम वहीं के वहीं हैं। आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी वही सब एक औरत के साथ होता है जो पहले होता था। मुझे लगता है तो पहले से ज़्यादा कुछ, बहुत कुछ होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसे होने देते हैं। हम अपनी चुप्पी को तोड़ते नहीं हैं, हम अपनी बात को रखते नहीं हैं, हम बोलना नहीं चाहते। कभी बच्चों की वजह से, कभी पति की वजह से, कभी परिवार की वजह से, कभी अपने माँ बाप की वजह से। क्यों? क्या आपके माँ बाप को जब आपकी असलियत पता चलेगी, ये पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, वो कितनी तकलीफ में है, तो क्या वो खुश होंगे? नहीं ना। तो आप अपने लिए बोलिए, गलत चीज़ों के लिए खड़े होना सीखिए। कि गांधी जी का जमाना नहीं है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो आप उसको दूसरा गाल दे देंगे। नहीं, बात करिए। अपने अपने लिए बात करिए। वेट मत करिए कि कोई दूसरा आकर आपके लिए बात करेगा। इस दुनिया में अगर आप अपने लिए नहीं बोलेंगे ना तो आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। बेवकूफ बना के रखा है आपको। लोगों ने बेवकूफ बनाया है। आपके अपनों ने आपको बेवकूफ बनाया और आप बन गई हैं। कभी घर के नाम पे, कभी परिवार के नाम पे, कभी बच्चों के नाम पे आपका शोषण किया गया है और आपने उस चीज को बर्दाश्त किया है। आपने शोषित हुई हैं आप, और शोषित हो रही हैं। तो मत करिए अपने साथ ऐसा। बोलिए,
अपनी बात को रखिए। जो गलत है वहां पर बोलना हमारा हक है। उसके लिए हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उसके परिणाम की चिंता मत करिए आप। किसी में इतना पावर नहीं है कि आप अपने लिए खड़ी होंगी या गलत चीज पर बोलेंगी तो वो आपका सामना करने लायक ही नहीं है। इतनी सारी वुमेन्स हेल्पलाइन चल गई हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हर रोज, हर घंटे, हर मिनट पता नहीं कितनी औरतों के साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो चुप रहेंगे, क्योंकि हमें तो हमारी गृहस्थी देखनी है ना, हमें तो हमारा घर देखना है। लोगों को पता चल गई असलियत तो क्या होगा? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? तो आप जिस तकलीफ में जी रही हैं उसके लिए आपके रिश्तेदार आते हैं आपको सपोर्ट करने, आपकी हेल्प करने, आपकी मदद करने। तो कैसे रिश्तेदार, कैसे लोग? आप किसी की परवाह मत करिए। जो गलत है उसे गलत बोलिए, एक्शन लीजिए। इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं हमें, लाभ उठाइए उनका। खुल के आइए लोगों के सामने। उस जब उनको करने में शर्म नहीं है तो हमें बोलने में किस बात की शर्म? तो आज आशा की आवाज में हम सब ये प्रण लेते हैं कि किसी भी महिला के साथ कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे और हम उसका सपोर्ट बनेंगे। अगर आपसे आकर कोई बात शेयर करता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके घर में, ऑफिस में, परिवार में, रास्ते में, मार्केट में, तो आप उसका साथ दें, उसकी आवाज बने। जय श्री राम।